So good evening and welcome back to the Basic Computer Skills series जिसमें हम बेसिक कंप्यूटर स्किल्स वोकेशनल कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं और अभी तक हमारे ऑलमोस्ट 11 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लास्ट सेशन में हमने कवर किया था जितने उसके टॉपिक्स रह गए थे। फ्रॉम टुडे ऑन वी आर गोइंग टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी ओपन द नोट्स ऑफ पावर पॉइंट। तो ये आपका यूनिट नंबर 12 है एंड यूनिट नंबर 12 का आपका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में आपका सबसे पहला टॉपिक है प्रोसीजर टू क्रिएट सेव एंड क्लोज अ प्रेजेंटेशन। बहुत सिंपल सा बेसिक सा टॉपिक है। Creating, saving, and closing a presentation typically involves presentation software such as Microsoft PowerPoint or Google Slides. तो Microsoft का जो प्रोडक्ट है वो है Microsoft PowerPoint एंड Google का प्रोडक्ट जो है दैट इज Google Slides। PowerPoint और Google Slides आप जो यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं और आपको मोस्ट ऑफ द फीचर्स वहाँ पे सेम मिल जाएंगे। एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आपको किस तरीके से क्रिएट करना है, प्रेजेंटेशन सेव कैसे करना है और प्रेजेंटेशन को क्लोज कैसे करना है। बहुत सिंपल से स्टेप्स है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 का एक इंटरफेस ओपन है। माइक्रोसॉफ्ट 365 अगर आपके पास में है तो आप कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। इसमें डॉक्यूमेंट है, प्रेजेंटेशन है, वर्कबुक है, फॉर्म्स है, कई सारे ऑप्शन है। इसमें से सेकंड ऑप्शन जो है प्रेजेंटेशन, इसको मैं करूंगा सिलेक्ट। तो एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहाँ पे मेरे सामने ओपन होकर के आ गया है। ये एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन मेरे सामने ओपन हो गया है पावर पॉइंट का और एमएस पावर पॉइंट की कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। तो इस तरह का इंटरफेस होता है पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको हम देखते हैं आगे क्या है। ओपन करना बहुत ही सिंपल है। सेव करना वही कंट्रोल एस कमांड का यूज करना है, आपको अपने फाइल की लोकेशन देनी है शेयर करने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान के रखने वाली है, जो यूजुअली पावर पॉइंट का फॉर्मेट होता है वो होता है डॉट पीपीटीएक्स। डॉट पीपीटीएक्स फॉर्मेट होता है फाइल का। उसके बाद प्रेजेंटेशन को क्लोज करने का बटन, वो क्लोज करने का तरीका, आप क्रॉस बटन को क्लिक कीजिए, ऑल्ट F4 प्रेस कीजिए, जो आपको ठीक लगे वो आप मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेथड्स टू ओपन एंड व्यू प्रेजेंटेशन। वही सारी सेम चीज़ें हैं, किस तरीके से आप ओपन करेंगे। जैसे अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन ओपन करना है तो आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करेंगे, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन पहले की बनी हुई है उसको आप ओपन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, हम वापस चलते हैं। नेक्स्ट इज व्यूइंग अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन व्यूज से रिलेटेड ये थोड़ा बहुत डिस्कशन है यहाँ पे। इंपॉर्टेंस ऑफ व्यूज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो पावर पॉइंट के अलग अलग तरह के व्यूज होते हैं, कौन कौन से वो व्यूज हैं और क्या उनकी इंपॉर्टेंस होती है, हम ये देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला व्यू होता है पावर पॉइंट में, दैट इज नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू की इंपॉर्टेंस क्या होती है? दिस इज द डिफॉल्ट व्यू एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। In normal view, you can see individual slides on the left and the current slide in the main workspace. It is ideal for creating, editing slides and adding text, images and other elements. क्या है देखिए,
जो सामने आपको व्यू दिखाई दे रहा है ना, व्यू देखने के लिए मैं एक प्रेजेंटेशन वाली फाइल ओपन कर लेता हूँ, जिसमें प्रेजेंटेशन ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं कई सारे, तो उससे आपको थोड़ा आसानी होगी समझने में कि आखिर व्यू है क्या। तो देखिए, ये आपके ही क्लासेस की स्लाइड्स हैं, इनको मैंने ओपन कर लिया है। अभी ये जो व्यू आपके सामने दिखाई दे रहा है, व्यू आपको कहाँ से दिखाई देगा? ये जो मेन्यू बार है, मेन्यू बार में ऊपर व्यू वाला टैब है, व्यू टैब में आप क्लिक करेंगे तो व्यू का रिबन ओपन आ जाएगा और बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी। देखिए, इसमें सबसे पहला व्यू जो है नॉर्मल, बाई डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। ये बाई डिफ़ॉल्ट व्यू है और ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। बाई डिफ़ॉल्ट व्यू है, नॉर्मल व्यू में क्या है, लेफ्ट साइड में आपकी सारी की सारी स्लाइड्स दिखाई दे रही हैं और बीच का जो वर्क स्पेस एरिया है, इस वर्क स्पेस एरिया में आपको आपकी मेन एक्टिव स्लाइड दिखाई दे रही है, जिसमें आप सभी तरह के एडिटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल व्यू के यूज़ केसेस क्या है, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग स्लाइड्स, एडिंग कंटेंट, फॉर्मेटिंग एंड फाइन ट्यूनिंग डिटेल्स। बेसिकली आपको जो भी एडिटिंग करनी है, जो भी आपको स्लाइड क्रिएट करनी है, उसमें जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग आपको नॉर्मल व्यू के अंदर में अप्लाई करनी होगी। ठीक है। नेक्स्ट व्यू इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू का काम क्या होता है? स्लाइड सॉर्टर प्रोवाइड अ बर्ड्स आई व्यू of all the slides in a presentation. It allows you to easily record slides, duplicate them, reorder slides, duplicate them and or delete them. ओपन करके देख लेते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थर्ड ऑप्शन आपका है स्लाइड सॉर्टर व्यू। जैसे ही मैंने स्लाइड सॉर्टर व्यू पे क्लिक किया, वैसे ही सारे के सारे स्लाइड्स मुझे इस तरीके से टाइल्स फॉर्मेट में अरेंज होकर मिल दिख गए हैं। अब मैं किसी भी स्लाइड को अगर रीऑर्डर करना चाहता हूँ, मान लो 5th नंबर की जो स्लाइड है उसे मैं फर्स्ट नंबर पे लाना चाहता हूँ, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। इस स्लाइड को उठा के मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, यहाँ पे आ जाएगी। इस स्लाइड को उठा के मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, इस वाली स्लाइड को डिलीट करना चाहता हूँ, वो डिलीट हो जाएगी। ये वाली स्लाइड में डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, ये स्लाइड डुप्लीकेट हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत आसानी से मेरे को सारी चीजें अरेंज करने का जो फैसिलिटी होती है वो मिलती है स्लाइड सॉर्टर व्यू में। सारी की सारी स्लाइड्स मेरी टाइल्स के फॉर्मेट में मिल जाएंगी। यहाँ पे आप रीऑर्डरिंग, डिलीशन, इंसर्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं और स्लाइड्स का डुप्लीकेशन भी कर सकते हैं। यूज केसेस, रीअरेंजिंग स्लाइड्स, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट फ्लो एंड मैनेजिंग ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंटेशन। आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है पूरे प्रेजेंटेशन का, उसको मेंटेन करने में ये काफी काम आता है। नेक्स्ट है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पर आके। यहाँ पर आपको अगर स्लाइड शो ओपन करना है तो नीचे स्टेटस बार आप देख सकते हैं। नीचे जो स्टेटस बार आपका दिखाई दे रहा है, स्टेटस बार में कई सारी चीजें हैं, नोट्स हैं, कमेंट्स हैं। फिर उसके बाद आपका नॉर्मल व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है, रीडिंग व्यू है एंड स्लाइड शो व्यू है। स्लाइड शो व्यू में क्या होता है, जैसे ही मैं स्लाइड शो व्यू पे क्लिक करूंगा, बाकी की सारे कंटेंट्स, बाकी की सारी डिटेल्स हाइड हो जाएंगी और सिर्फ मेरी स्लाइड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। फिर जो भी स्लाइड्स में मैंने एनिमेशन लगाया होगा, जो भी ट्रांजिशन लगाया होगा, वो अप्लाई होने के साथ में सारी की सारी चीजें यहाँ पर हाइड हो गई हैं और सिर्फ मुझे यहाँ स्लाइड्स दिखाई दे रही हैं, मेन कंटेंट दिखाई दे रहा है जो मुझे प्रेजेंट करना है। ये आपका है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू के बारे में जो थ्योरेटिकल पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। स्लाइड शो व्यू इज क्रूशियल फॉर प्रेजेंटिंग योर स्लाइड्स टू एन ऑडियंस. It displays the slide in full screen mode with animations and transitions, allowing you to experience the presentation as your audience would. क्या मतलब है इसका? आपने जो भी एनिमेशंस और ट्रांजिशंस लगाए हैं वो सारे के सारे आपको दिखाई देते हैं स्लाइड शो व्यू में। जब आप स्लाइड शो ओपन करेंगे, ये स्लाइड शो सबसे फाइनल व्यू होता है जब आप अपने मैटर को, जो भी आपने प्रिपेयर किया है, वो अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर्स को सामने जब प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तब स्लाइड शो व्यू का यूज किया जाता है। यूज केसेस, रिहर्सिंग एंड डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। आपने जो भी एनिमेशन और ट्रांजिशन लगाया है अपने स्लाइड में, उसको टेस्ट करने के लिए और फाइनली अपने क्लासेस को या फिर लेक्चर्स को या फिर जो भी प्रेजेंटेशन आपने प्रिपेयर किया है उसको डिलीवर करने के लिए स्लाइड शो व्यू यूज करा जाता है।
नेक्स्ट इज नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज व्यू क्या होता है? नोट्स पेज व्यू अलाउज यू टू व्यू एंड एडिट स्पीकर नोट्स एसोसिएटेड विद ईच स्लाइड्स। अब नोट्स क्या होते हैं देखो, स्लाइड्स में मैं आता हूँ, यहाँ पे नोट्स पेज व्यू है। जैसे ही मैंने नोट्स पेज व्यू पे क्लिक किया, जो मेरी एक्टिव स्लाइड थी वो ऊपर आ गई और उसके नीचे एक खाली कंटेनर आया है। इस खाली कंटेनर का काम क्या है? इस स्लाइड से रिलेटेड जो भी मटेरियल मैं बोलना चाहता हूँ, उस मैटर का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर लिखूंगा, ताकि जब मैं इस प्रेजेंटेशन को सामने बोल रहा हूँगा, ये मेरे सामने होगी, इसका मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँगा, तो मुझे ध्यान रहे कि मुझे क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोलने हैं, क्या-क्या चीज़ों पे मुझे लेक्चर प्रोवाइड करना है। तो उससे रिलेटेड की पॉइंट्स मैं इस बॉक्स में लिखूँगा। तो वो मेरे नोट्स होंगे, जो सामने वाले पर्सन को नहीं दिखाई दे रहे होंगे, सिर्फ़ उस पर्सन को दिखाई देते हैं ये जो प्रेज़ेंटेशन कर रहा है, जो प्रेज़ेंटेशन दे रहा है। तो होता है नोट्स पेज व्यू। उसके बाद आता है आपका रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू की क्या इंपॉर्टेंस है? रीडिंग व्यू इज अ फुल स्क्रीन डिस्ट्रैक्शन फ्री मोड that allows you to review your presentation as if it were a document. It's useful for proofreading and reviewing content without the distraction of editing tools. क्या मतलब है इसका? जैसे एमएस ऑफिस में एक रीडिंग मोड होता है, रीडिंग व्यू होता है, उसी तरीके से एग्जैक्टली सेम पावर पॉइंट में रीडिंग व्यू होता है। यहाँ पे इस तरीके से मैंने इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या है? रीडिंग व्यू में मेरी स्लाइड्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे मैं अपनी स्लाइड्स को चेक कर सकता हूँ, ये एंश्योर कर सकता हूँ कि जितना भी मटेरियल मैंने इसमें रखा है वो रिलेवेंट है या नहीं, वो ठीक है या फिर उसमें कोई गलती है। कोई गलती है तो उसको किस तरीके से करेक्ट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं रीडिंग व्यू में। रीडिंग व्यू की यूज़ केसेस क्या है? एडिटिंग टेक्स्ट कंटेंट्स एफिशिएंटली, reorganizing and structuring the outline of the presentation. सॉरी, यूज केस हम इसका पढ़ रहे थे, रीडिंग व्यू का। रिव्यूइंग कंटेंट, प्रूफ रीडिंग, गेटिंग अ कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द प्रेजेंटेशन। यानी कि जब आपको अपने पीपीटी के कंटेंट को रिव्यू करना हो, एक प्रूफ रीडिंग करनी हो। प्रूफ रीडिंग का मतलब जो आप कंटेंट चाहते हो वो कंटेंट वहां पे लिखा है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो प्रूफ रीडिंग के लिए, कंटेंट्स को रिव्यू करने के लिए रीडिंग व्यू का यूज किया जाता है। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू देखिए किस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ पर मैं आता हूँ और आउटलाइन व्यू पे क्लिक करता हूँ। अब लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे को सारी की सारी मेरी स्लाइड्स दिखाई दे रही हैं। मैं किसी स्लाइड में कोई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, मैं इसको आउटलाइन से इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे नोट्स दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने स्लाइड्स को रीऑर्डर कर सकता हूँ। सारी स्लाइड्स यहाँ पे मुझे अपनी दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह का आपका जो व्यू होता है, दिस इज कॉल्ड आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है इसकी इंपॉर्टेंस? Outline view displays the text content of each slide in a structured outline format. It helps in quickly navigating and editing the text content of a slide. आपको क्विकली नेविगेट करने के लिए और अपने टेक्स्ट कंटेंट को एडिट करने के लिए मदद करता है। क्या क्या यूज केसेस है? एडिटिंग टेक्स्ट कंटेंट एफिशिएंटली, रीऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग द आउटलाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन। बेसिकली आपके आउटलाइन को मेंटेन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सो दिस वाज अबाउट व्यूज। कौन कौन से अलग अलग तरह के व्यूज अवेलेबल होते हैं, और चीजें हम इसमें देख लेते हैं। स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर, ये तीनों चीजें हम अगले वाले सेशन में डिस्कस करेंगे जब इससे रिलेवेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे। फिर क्या है? यहाँ पे नॉर्मल व्यू में हम वापस आ जाते हैं। और क्या क्या चीजें हैं, आप क्या क्या अपने पेज पर शो कराना चाहते हैं, स्लाइड के सामने आप क्या क्या शो कराना चाहते हैं। आपको रूलर शो कराना है, आप रूलर शो करा सकते हैं। ग्रिड लाइंस शो करानी है, ग्रिड लाइंस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे डॉटेड लाइंस आ गई हैं, डॉट्स आ गए हैं। और जैसे ही गाइड्स पे मैं क्लिक करूंगा तो ये पेज के बीचों बीच से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक लाइन ओपन हो गई है, जो मेरे स्लाइड को एग्जैक्टली चार क्वाड्रेंट्स में, चार सेक्शंस में डिवाइड कर रही है, चार इक्वल सेक्शंस में। इससे आप अपने पेज को अलाइनमेंट के लिए, पेज अलाइनमेंट के लिए और मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आराम से यूज कर सकते हैं।
ये तीनों चीजें आप हाइड रखना चाहें हाइड रख सकते हैं। ये जो नोट्स देखिए अभी दिखाई दे रहे हैं नीचे, इनको मैं चाहूँ तो शो करूँ, नहीं करना है तो शो नहीं करूँगा। ज़ूम करना है, 400% ज़ूम करना है, 400% ज़ूम कर सकते हो। फिट करना है, फिट करो। फिट टू विन ज़ूम मैंने सिर्फ 66% किया, इतना हो गया। फिट टू विंडो किया, तो जितनी मेरी विंडो है उसके अकॉर्डिंग ये फिट हो जाएगा। फिर कलर कैसे दिखाने हैं? आपको कलर्ड दिखाना है, आपको ग्रे स्केल में दिखाना है, या इसको आप ब्लैक एंड व्हाइट शो करना चाहते हो, ब्लैक एंड व्हाइट शो करना चाहते हो, ब्लैक एंड व्हाइट शो हो जाएगा, जैसे आप शो करना चाहते हो उसको। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड देन न्यू विंडो में अगर कई सारे विंडोज़ ओपन है तो सबको अरेंज करना, कास्केड करना, विंडोज़ के बीच में स्विच करना। जैसे एक नई प्रेजेंटेशन एक खुली हुई है, मैं यहाँ आ गया, यहाँ से स्विच करके वापस अपने उस पीपीटी पे आ जाऊँगा। तो कई सारे अगर आपके पावर पॉइंट के विंडोज़ ओपन है उनके बीच में स्विच करने के लिए। कास्केड पे क्लिक करूँगा तो देखो इस तरीके से कास्केड स्टाइल में आ जाएँगे। एक पीछे दिखाई दे रहा है, एक उसके जस्ट आगे आ रहा है। तो ये इस तरीके से कास्केड हो गए। न्यू विंडो ओपन करनी है, यहाँ से क्लिक करो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें व्यू में आता है आपका। अब हम आगे देखते हैं। मेथड्स टू फॉर्मेट स्लाइड लेआउट एंड कंटेंट। स्लाइड के लेआउट को और स्लाइड के कंटेंट को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो आज हम सिर्फ स्लाइड के लेआउट के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्लाइड का कंटेंट किस तरीके से चेंज किया जाता है वो हम कल डिस्कस करेंगे। पहली चीज है फॉर्मेटिंग स्लाइड लेआउट। उसमें चूज द स्लाइड लेआउट। अब स्लाइड लेआउट क्या होता है, किस किस तरह के होते हैं, कहाँ अवेलेबल होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। मैं इस नई स्लाइड पे आ जाता हूँ और इधर मैं आ जाता हूँ डिजाइन पे। नहीं, डिजाइन नहीं, सॉरी। ये है आपका होम टैब में। होम टैब में आपको जाना है। होम टैब में देखिए, अभी मैं फर्स्ट स्लाइड पे हूँ। होम टैब में स्लाइड्स वाले ग्रुप में एक तो न्यू स्लाइड आप ऐड कर सकते हो। न्यू स्लाइड किस तरह की आप ऐड करना चाहते हो? आपकी स्लाइड एक टाइटल होगा, एक कंटेंट होगा, तो इस तरह की स्लाइड आप उसमें इंसर्ट कर लोगे। न्यू स्लाइड अगर आप टेबल कंपैरिजन टाइप वाली बनाना चाहते हो तो इस तरीके से ऐड करोगे तो कंपैरिजन टेबल आ जाएगी। लेआउट अब देख लेते हैं। इसी स्लाइड वाले ग्रुप में लेआउट आता है। करंट स्लाइड का अगर आप लेआउट बदलना चाहते हो, मान लो आपको कंपैरिजन टेबल नहीं, सिर्फ एक सिंपल सी टेबल देनी है या फिर दो कंटेंट अलग अलग तरह के शो करने हैं, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये लेआउट इसका जो है प्रेजेंट चेंज हो जाएगा। फिर से इसको क्लिक करो, सिर्फ आपको टाइटल चाहिए, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इस तरीके से कर लो, सिर्फ टाइटल आ जाएगा। आपको ब्लैंक स्लाइड चाहिए, इसका लेआउट आप ब्लैंक चेंज कर सकते हो। पिक्चर विद कैप्शन चाहिए तो यहाँ पे पिक्चर विद कैप्शन वाला कर सकते हो। रीसेट कर दोगे, फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा है। रीसेट में आई थिंक इसको इस तरीके से करने के बाद रीसेट करूंगा मैं। ओके, कोई नहीं, फिलहाल देख लेंगे इसको। लेआउट किस तरीके से सेट किया जाएगा? लेआउट, टाइटल, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, सेंटर, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन। तो ये सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो एज लेआउट। ये होगी लेआउट का डिस्कशन। बस इतना ही है इसमें। लेआउट में आप किस तरीके का अपना स्लाइड रखना चाह रहे हो, उसका लेआउट आप किस तरीके से डिसाइड करोगे, ये चीज यहाँ पर आपको मिलेगी। फिर स्लाइड के लेआउट को आपको अगर कस्टमाइज करना है तो वो आप स्लाइड मास्टर में जाके कर सकते हैं। स्लाइड मास्टर किस तरीके से हम करेंगे वो चीज हम अगले सेशन में देखेंगे। अब चेंज स्लाइड का साइज। स्लाइड का साइज अगर आपको चेंज करना है, अभी हमने स्लाइड के लेआउट को चेंज करने की बात करी है, इसे कस्टमाइज करना हम अगले सेशन में सीखेंगे। अब चेंज करना है आपको स्लाइड का साइज। स्लाइड का साइज कैसे चेंज करेंगे देख लेते हैं। स्लाइड का साइज चेंज करने के लिए आपको आना पड़ेगा व्यू, डिजाइन टैब में। स्लाइड का साइज चेंज करने के लिए आपको आना पड़ेगा डिजाइन टैब में।
अब डिजाइन टैब में लास्ट वाला कॉलम है, लास्ट वाला ग्रुप है स्लाइड साइज। आप स्लाइड साइज स्टैंडर्ड रखना चाहते हो 4:3। ये स्लाइड का साइज मैंने चेंज कर दिया, हो गया 4:3। अब वाइड स्क्रीन करना चाहते हो 16:9। एस्पेक्ट रेशियो जो इसका है 16:9 रखना चाहते हो 16:9 हो जाएगा। स्टैंडर्ड फिट में इस तरीके का फिट आ जाएगा। तो दो तरह के हैं, आपको 4.3 मिल जाएगा और 16.9 मिल जाएगा। आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। कस्टमाइज आप पोर्ट्रेट रखना चाहते हो या पोर्ट्रेट रख सकते हो। लो, पोर्ट्रेट हो गया। वाइड स्क्रीन नॉर्मली हम यूज करेंगे, ठीक है। आप बैकग्राउंड फॉर्मेट करना चाहते हो, बैकग्राउंड यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हो। यहीं पे आपको स्लाइड के साइज के बगल में फॉर्मेट बैकग्राउंड का मिलेगा। आप सॉलिड फिल रखना चाहते हो, कलर आपको रखना है, मान लीजिए ऑरेंज टाइप का बैकग्राउंड कलर रखना है। आपको ग्रेडियंट फिल रखना है। ग्रेडियंट फिल किस तरीके का दिखाई देता है, देखिए। प्रेजेंट ग्रेडियंट यहाँ से मैं लेता हूँ, रेडियल लिया, डायरेक्शन इस तरह की, और ये मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज दे देता हूँ। लीनियर नहीं, इसको रखते हैं रेडियल। थोड़े से चेंजेस करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए कुछ इस तरह का आपको दिखाई दे रहा है। तो ये रेडियल ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट का मतलब होता है कलर एक जगह से चेंज होता हुआ दिखाई दे। देखो अभी बीच में आपको व्हाइट सा दिखाई दे रहा है और बाकी इस तरफ थोड़ा सा ब्लूइश है। इसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। आप जैसा भी रखना चाहते हो इसको आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। मान लो आपको इस तरीके का थोड़ा सा चाहिए तो आप इस तरीके का बैकग्राउंड रख सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कलर आपको चेंज करना है, कलर चेंज कर दो, जो आपका ग्रेडियंट है बीच का उसका। पोजीशन, ट्रांसपेरेंसी, सारी चीजें आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। अपने हिसाब से आप दे सकते हो कि आपको ट्रांसपेरेंट कितना रखना है, ब्राइटनेस उसकी कितनी ज्यादा रखनी है, कितनी ब्राइटनेस कम करनी है। रिसेट करना है, रिसेट कर दीजिए। सब पे अप्लाई करना है, सब पे अप्लाई कर दीजिए। पिक्चर या टेक्सचर कोई आपको फिल करना है, किसी तरह का पैटर्न आपको फिल करना है, तो ये सारे बैकग्राउंड अलग अलग तरीके के आपको मिलते हैं। इसमें से आप कोई भी बैकग्राउंड जो आप चाहें वो आप फिल कर सकते हैं। एक पे आप अप्लाई कर लीजिए, एक पे सारी चीजें सेट कर लो। उसके बाद में अप्लाई टू ऑल पे जैसे क्लिक करोगे, ये बैकग्राउंड जितनी भी स्लाइड्स है आपकी सब में अप्लाई हो जाएगा। सो स्लाइड साइज चेंज करना हमने देख लिया, बैकग्राउंड चेंज करना हमने देख लिया। नाउ कम्स हेडर एंड फुटर। अगर आपको अपने स्लाइड में कोई हेडर और फुटर इंसर्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। इन द टेक्स्ट ग्रुप क्लिक ऑन हेडर एंड फुटर टू ऐड डेट, टाइम, स्लाइड नंबर या कस्टम टेक्स्ट, जो भी आपको करना हो। इंसर्ट टैब में हम चलते हैं। इंसर्ट टैब में हम आएंगे। इंसर्ट टैब में काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि नई स्लाइड आपको ऐड करनी है, आपको स्लाइड में कोई टेबल ऐड करनी है, पिक्चर ऐड करनी है, स्क्रीनशॉट ऐड करना है, फोटो एल्बम, शेप, आइकन, मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, कुछ भी आपको ऐड करना है, सारी की सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। इस हम सब सारी चीजें देखेंगे। फिलहाल जो हमें देखना है वो है हमारा हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर हम इंसर्ट करना चाहते हैं। हेडर एंड फुटर हम क्या इंसर्ट करना चाहते हैं? हम डेट और टाइम इंसर्ट करेंगे, हम स्लाइड नंबर इंसर्ट करेंगे, और फुटर में कुछ कस्टम नोट। अप्लाई टू ऑल मैंने क्लिक किया तो देखिए हर एक स्लाइड के नीचे, हर एक स्लाइड के नीचे नीचे एक पेज नंबर आ गया है। जो मैंने एक कस्टम चीज इंसर्ट करी थी, कस्टम नोट इंसर्ट किया था, वो कस्टम नोट आ गया है। और डेट आ गई है, और टाइम आ गई, डेट आ गई है, कस्टम नोट आ गया है, एंड पेज नंबर आ गया है हर एक स्लाइड के नीचे। तो ये फुटर और हेडर आप जो भी इंसर्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो।
ठीक है? डेट का फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो, डेट और टाइम आपको दिखाना है, डेट और टाइम दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ आप शो करना चाहते हो, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो। नाउ फॉर्मेटिंग स्लाइड कंटेंट। स्लाइड कंटेंट जो फॉर्मेट हमें करना है, ये स्लाइड कंटेंट को फॉर्मेट करना, ये चीज़ हम देखेंगे अपने अगले सेशन में, क्योंकि जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये देखिए मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका यूनिट 12 है, दैट इज गेटिंग स्टार्टेड विद एमएस पावर पॉइंट, उसमें आपके बेसिक यही टॉपिक्स हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू क्रिएट, सेव एंड क्लोज पावर प्रेजेंटेशन, डिस्क्राइब द मेथड टू ओपन एंड व्यू ए प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे जितने भी व्यूज हैं हमने सारे व्यूज डिस्कस कर लिए। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू वर्क विद स्लाइड्स एंड डिस्क्राइब द मेथड्स टू फॉर्मेट स्लाइड लेआउट एंड कंटेंट। तो स्लाइड लेआउट जो आप फॉर्मेट जो भी कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन कर चुके हैं। एंड कंटेंट से रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगा, कंटेंट से रिलेटेड जो भी डिस्कशन है, वो हम अपना कंप्लीट करेंगे यूनिट नंबर 13 के साथ में। जहाँ पे कंटेंट क्या होगा, एक स्लाइड में कंटेंट कुछ टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर है, टेबल है, चार्ट है, स्क्रीनशॉट है, ये सारी की सारी चीजें कंटेंट है। इन कंटेंट को हम किस तरीके से चेंज करेंगे, तो जब हम उन चीजों को इंसर्ट करना सीखेंगे, उसके बाद ही हम उनको चेंज करेंगे। तो जो अगली यूनिट आपकी होने वाली है, दैट इज यूनिट नंबर 13, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पिक्चर्स, टेबल, चार्ट, स्क्रीनशॉट कैसे इंसर्ट किया जाए, एनिमेशन कैसे अप्लाई करना है, ट्रांजिशन कैसे अप्लाई करना है, और इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। कोई आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हो।